अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि अब हम कंबल की तक़सीम के बाद यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं के घरों पर जाकर उन तक उनकी ज़रूरियात का सामान फ़राहम करने वाले हैं। चुनांचे हम इसी नीयत से निकले उन तक उनकी ज़रूरियात का सामान पहुँचाने के लिए, और हमारे साथ ये जज्बा कार फरमा था कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्साई अलल अर्मिलति वल मिस्कीन कल मुजाहिदी फ़ी सबीलिल्लाह, के यतीम और मिस्कीन इसी तरह बेवाओं की मदद करने के लिए कोशिश करने वाला और इस राह में चलने वाला ऐसा है जैसे कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाला। जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले शख्स का दर्जा बहुत बड़ा है, इसी तरह यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं की मदद के लिए चलने वाला, उसका भी दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। तो हम इसी जज्बे से कि अल्लाह ताला हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले, इस जज्बे से हम निकले। इस निकलने से पहले हमारे सामने ज़रूरतमंदों की एक लंबी फहरिस्त थी। हमारे लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि हम किन के पास जाएं और किन के पास ना जाएं, क्योंकि ज़रूरतमंदों की लंबी फहरिस्त है जबकि हमारे पास सामान बहुत ही थोड़ी और कम मिक़दार में है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम, उसकी नवाजिश और उसकी अता, जूद और सखावत से, और बेशक उसी के करम से जो कुछ उसने तौफ़ीक़ दी, जहाँ तक हो सका हमने लोगों तक पहुँचने की कोशिश की। हम बच्चों तक भी पहुँचे और हम बड़ों तक भी पहुँचे, हम बेवाओं तक भी पहुँचे, यतीमों तक भी पहुँचे, मिस्कीनों तक भी पहुँचे। यतीमों की तो अभी भी हमारे पास एक लंबी फहरिस्त मौजूद है जिनके पास हम वसाइल की कमी की वजह से पहुँच नहीं सके। हम जिन लोगों तक पहुँचे हैं, मैं उनकी सही सूरत हाल पेश करने के लिए आपको बस इतना बता दूं कि हम इस वक्त जिस इलाके में हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा गुर्बत ज़दा इलाका है, जहाँ हर 100 में से 65 शख्स ज़रूरतमंद, गरीब और मोहताज है। आप ज़रा इन तस्वीरों में देखिए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी मुसलमान को इस दुनिया में कपड़े पहनाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएंगे। मेरा भाई और मेरी बहन, बेशक बहुत मुबारकबाद के लायक हैं वो तमाम हजरात, मेरे वो तमाम भाई, मेरी वो तमाम बहनें जिन्होंने विंटर प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है। मैं बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूँ कि बेशक आपने बड़े सदक़े जारिया में हिस्सा लिया है। आपने जिन लोगों को कपड़े पहनाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अज्र ये अता फ़रमाएगा कि आप दुनिया में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेंगे। जो शख्स इस दुनिया में किसी को कपड़े पहनाता है, अल्लाह ताला उसे कभी रुस्वा और ज़लील नहीं करता। और जब क़यामत के दिन सारे लोग इस तरह से उठाए जाएंगे जैसे वो माँ के पेट से पैदा हुए थे, यानी बग़ैर कपड़ों के, तो फिर जैसे जैसे लोगों को कपड़ा पहनाया जाएगा, इनमें उन लोगों को पहले कपड़ा पहनाया जाएगा जिन्होंने इस दुनिया में किसी को लिबास पहनाया है। तो बेशक आप बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और तीसरी खुशखबरी आपके लिए ये है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएगा। इसी तरह से जिन यतीम बच्चों तक आपकी इमदाद पहुँची है, जिन यतीम बच्चों तक आपके पैसे पहुँचे हैं, आपके दिए हुए में से इन तक कपड़े पहुँचे हैं या इन तक खाने पीने की चीज़ें पहुँची हैं, बेशक आप बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला, यतीम का ख़र्च उठाने वाला जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये दोनों उंगलियां, कि इन दोनों उंगलियों के दरमियान कोई तीसरी उंगली नहीं। इसी तरह मेरे और यतीम की कफ़ालत करने वाले के दरमियान कोई तीसरा नहीं होगा। बेशक आप और तमाम वो हजरात जिन्होंने इस विंटर प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। अब जबकि कंबल की तक़सीम भी हो चुकी और हम ज़रूरतमंद अफराद में से बहुत सौ के घर तक इमदाद लेकर पहुंच चुके, हमारा इरादा ये है कि हम बाकी जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, मोहताज लोग हैं, जो मिस्कीन हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए हम खाने पीने की कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करें। चुनांचे हमारा ये इंतज़ाम जारी है, इस वक्त इंतज़ाम चल रहा है। आप अगर चाहें तो इस कार खैर में,
اس صدقے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بھی خرچ کیجیے، آپ بھی حصہ لیجیے، اور یقین کیجیے کہ یہ اس وقت کی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور بے شک آپ جب اللہ کی طرف نیکی کے ذریعے ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کے ذریعے آپ کی طرف 2 قدم بڑھائے گا۔ آپ اللہ کی طرف آگے بڑھیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کے بندوں کی مدد کیجیے تاکہ اللہ آپ کی مدد کرے۔